सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एसएमडी कंपोनेंट्स के 2, 3, 4 टर्मिनल्स की पहचान कैसे की जाती है। इसे आसानी से समझने के लिए वीडियो को 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में बताया गया है कि 2 टर्मिनल एसएमडी कंपोनेंट्स रेसिस्टर, कैपेसिटर की पहचान कैसे करें और उनकी वैल्यूज का पता कैसे लगाएं। बाकी के हिस्से को भाग 2 में शामिल किया गया है। इस वीडियो के अंत में आप एसएमडी कंपोनेंट्स के 2, 3 और 4 टर्मिनल की पहचान करने तथा प्रिंटिंग कोड अक्षरों को डिकोड करने और एसएमडी कंपोनेंट्स की वैल्यूज को रिकॉर्ड करने में सक्षम होंगे। इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री को एकत्र करें। ट्रेनी टूलकिट 1 सेट, एलसीआर मीटर प्रोब्स के साथ, मैग्नीफाइंग लेंस, असॉर्टेड 2, 3 और 4 टर्मिनल एसएमडी कंपोनेंट्स जैसे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, आईसीएस आवश्यकता के अनुसार। एसएमडी कंपोनेंट्स पर चर्चा करें। एसएमडी कंपोनेंट्स थ्रो होल कंपोनेंट्स की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, जो उन्हें कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आदर्श बनाते हैं। जहां जगह बहुत ही सीमित होती है, उनका छोटा आकार निर्माताओं को स्लीकर और अधिक हल्के उत्पाद डिजाइन करने में सक्षम बनाता है। एसएमडी कंपोनेंट्स को विशेष सोल्डरिंग तकनीक जैसे कि रीफ्लो सोल्डरिंग या वेब सोल्डरिंग का उपयोग करके सीधे पीसीबी की सतह पर सोल्डर किया जाता है। इससे पीसीबी में छेद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे विनिर्माण लागत कम हो जाती है और असेंबली प्रक्रिया सरल हो जाती है। एसएमडी कंपोनेंट्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी आदि शामिल है। एसएमडी कंपोनेंट्स थ्रो होल कंपोनेंट्स की तुलना में कई फायदे प्रदान करते हैं, जिनमें उच्च कंपोनेंट्स डेंसिटी, बेहतर इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंसेस और बेहतर थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल है। दो टर्मिनल एसएमडी उपकरणों की पहचान। एसएमडी डिवाइस के प्रमुख 2 टर्मिनल कंपोनेंट्स में रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, डायोड और एलईडी शामिल है। एसएमडी रेजिस्टर्स पर चर्चा करें। मैग्नीफाइंग लेंस को उस एसएमडी रेजिस्टर के ऊपर रखें जिसे आप पहचानना चाहते हैं। एसएमडी रेजिस्टर्स आमतौर पर आयताकार आकार के होते हैं, जिनमें चिप के संकरे सिरों पर धातु क्षेत्र होता है जहां सोल्डरिंग की जाती है। एसएमडी रेजिस्टर्स में आमतौर पर 3 या 4 अंकों के निशान होते हैं। 3 अंकों वाले एसएमडी रेजिस्टर्स में पहले 2 अंक रेजिस्टेंस वैल्यू के सिग्निफिकेंट अंकों को दर्शाते हैं और तीसरा अंक अगर मौजूद है तो मल्टीप्लायर को दर्शाता है। पहले 2 अंक 47 हैं, जो रेजिस्टेंस वैल्यू के सिग्निफिकेंट अंक को दर्शाते हैं। तीसरा अंक 3 मल्टीप्लायर को दर्शाता है। यहां पर इसका मतलब है 1000, तो रेजिस्टेंस वैल्यू 47 गुना होगी, जो 47,000 या 47,000 ओहम्स या 47 किलो ओहम है। 3 अंक 222 वाले रेजिस्टर्स में पहले 2 अंक 22 रेजिस्टेंस वैल्यू के सिग्निफिकेंट अंक को दर्शाते हैं। तीसरा अंक 2 मल्टीप्लायर को दर्शाता है। मल्टीप्लायर को 10 की घातों में ही दर्शाया जाता है। यहां पर 2 100 की 10 की घात को दर्शाता है। सिग्निफिकेंट अंकों और मल्टीप्लायर को मिलाकर रेजिस्टेंस वैल्यू की गणना 22 गुना 100 के रूप में की जा सकती है, जो 2200 ओम्स या 2.2 किलो ओम के बराबर है। 4 अंक वाले 4702 रेजिस्टर में पहले 3 अंक 470 हैं, जो सिग्निफिकेंट अंक को दर्शाते हैं। चौथा अंक 2 मल्टीप्लायर को दर्शाता है। यहाँ पर 2
100 की 10 की घात है तो रेजिस्टेंस 470 गुना 100 होगी, जो 47,000 ओहम्स या 47 किलो ओहम है। SMD रजिस्टर नोटेशन 2R2 स्टैंडर्ड 3 या 4 अंकीय कोड की तुलना में थोड़ा अलग व्यवहार करता है। संख्यात्मक मान 2R2 नोटेशन 2.2 ओहम्स की रेजिस्टेंस वैल्यू को दर्शाता है, R डेसिमल पॉइंट के रूप में। 2R2 नोटेशन में अक्षर R डेसिमल पॉइंट के रूप में कार्य करता है, इसलिए 2R2 का मतलब 2.2 ओहम्स है। संख्यात्मक मान R56 नोटेशन आमतौर पर 0.56 ओहम्स के रेजिस्टेंस वैल्यू को दर्शाता है, R दशमलव बिंदु के रूप में। R56 नोटेशन में अक्षर R डेसिमल पॉइंट के रूप में कार्य करता है, इसलिए R56 का मतलब 0.56 ओम्स है। SMD कैपेसिटर्स SMD कैपेसिटर्स के दोनों सिरों पर धातुकृत कनेक्शन होते हैं। SMD कैपेसिटर्स आमतौर पर गोल किनारों के साथ आयताकार या चौकोर आकार होता है। SMD कैपेसिटर्स के प्रकार SMD सिरेमिक कैपेसिटर्स, SMD टैंटलम कैपेसिटर्स, SMD इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स। SMD सिरेमिक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड या 25 वोल्ट। सिरेमिक मल्टीलेयर चिप कैपेसिटर 0.47 pF से 1 F तक मूल्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आते हैं। 0805 में लंबाई 2 मिलीमीटर और चौड़ाई 1.25 मिलीमीटर है। 1206 में लंबाई 3.2 मिलीमीटर और चौड़ाई 1.6 मिलीमीटर है। SMD सिरेमिक कैपेसिटर्स की वैल्यू उनके रंगों से निर्धारित होती है, भले ही उन पर कोई निशान न हो। SMD कैपेसिटर्स को क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्लास 1 सिरेमिक कैपेसिटर क्लास 1 आमतौर पर सफेद रंग के होते हैं और इनकी वैल्यू 1 से 10 पिकोफैराड से कम होती है। क्लास 2 सिरेमिक कैपेसिटर्स आमतौर पर हल्के भूरे रंग के होते हैं। इनकी वैल्यू नैनोफैराड से लेकर माइक्रोफैराड तक होती है और वे उच्च कैपेसिटेंस के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त होते हैं। क्लास 3 सिरेमिक कैपेसिटर्स को उनके काले या गहरे भूरे रंग से पहचाना जा सकता है, जैसा कि दिखाया गया है। सिरेमिक कैपेसिटर डाइइलेक्ट्रिक्स का यह समूह क्लास 2 सिरेमिक कैपेसिटर की तुलना में उच्च वोल्टेज पर कम कैपेसिटेंस प्रदान करता है। SMD सिरेमिक कैपेसिटर के रंग के आधार पर उनकी करीबी वैल्यू मापने के लिए LCR मीटर को उचित सीमा में कैपेसिटेंस मोड में सेट करें। टर्मिनलों के दोनों सिरों पर LCR मीटर प्रोब्स रखकर SMD सिरेमिक कैपेसिटर की वैल्यू को नापें। टैंटलम कैपेसिटर्स ध्रुवीकृत कंपोनेंट्स होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास सही संचलन के लिए एक विशिष्ट ओरिएंटेशन होता है। कैपेसिटर के एक तरफ ध्रुवीकृत कोड पॉजिटिव टर्मिनल और विपरीत पक्ष को नेगेटिव टर्मिनल के रूप में दर्शाता है। SMD टैंटलम कैपेसिटर्स का निर्माण आमतौर पर एनोड सामग्री, टैंटलम पेंटॉक्साइड पैराविद्युत परत और एक कंडक्टिव कैथोड लेयर के रूप में टैंटलम धातु पाउडर का उपयोग करके किया जाता है। वे एक ढाले हुए एपॉक्सी या पॉलीमर केसिंग में सम्माहित होते हैं, जो सुरक्षा और इंसुलेशन प्रदान करता है। SMD टैंटलम कैपेसिटर कैपेसिटेंस वैल्यूज की एक विस्तृत श्रृंखला में उपलब्ध है, जिनकी रेंज कुछ माइक्रोफैराड से लेकर सैकड़ों माइक्रोफैराड तक होती है। SMD टैंटलम कैपेसिटर पर आमतौर पर 3 अंकों की मार्किंग होती है। पहले 2 नंबर महत्वपूर्ण अंक होते हैं और तीसरा मल्टीप्लायर होता है। वैल्यूज पिकोफैराड में ही होती है, इसलिए दिखाए गए SMD टैंटलम कैपेसिटर की वैल्यू
47 गुना 10⁵ पिकोफेराड है, जो 4.7 माइक्रोफेराड बनती है। SMD इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स आमतौर पर इलेक्ट्रोलाइट भिगोया हुआ कागज या पॉलीमर की एक परत द्वारा अलग किए गए 2 एल्यूमिनियम फॉइल इलेक्ट्रोड से बने हैं। SMD इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस वैल्यूज की एक विस्तृत श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं, जिनकी रेंज कुछ माइक्रोफेराड से लेकर कई सौ यहाँ तक के हजारों माइक्रोफेराड तक हो सकती है। SMD इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स ध्रुवीकृत कंपोनेंट्स होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनके पास सही संचलन के लिए एक विशिष्ट ओरिएंटेशन है। काले रंग का निशान कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल के विजुअल इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि नेगेटिव टर्मिनल PCB पर नेगेटिव पैड से कई ढंग से जुड़ा है। इसका विपरीत या दूसरा टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ कैपेसिटर के शीर्ष पर कैपेसिटेंस वैल्यू और ऑपरेटिंग वोल्टेज दर्शाया जाएगा, जैसा कि दिखाया गया है। इस वीडियो में हमने 2 टर्मिनल SMD कंपोनेंट्स रेसिस्टर और कैपेसिटर की पहचान कैसे करें और उनकी वैल्यूज कैसे खोजें पर चर्चा की है। इसी के साथ भाग 1 समाप्त होता है। भाग 2 में मिलेंगे।